2025 के स्टार्टिंग में ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन करते हैं। आजादी के बाद का सबसे बड़ा सपना अब पूरा होने जा रहा है। रेलवे अब कश्मीर में पहुंच रही है। मैंने अपने कई वीडियो में बोला है कि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन भारत का अब तक का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सपना 2025 यानी इसी साल पूरा होने वाला है। लेकिन 2025 में सिर्फ यही एक प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसे और भी बड़े बड़े अचीवमेंट हैं जो भारत हासिल करने वाला है 2025 में। तो आज उन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे भारत के लिए, उसको भी जानेंगे। इसी साल जनवरी के पहले वीक के एंड होते ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू रेलवे डिवीजन को देश को समर्पित किया। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कटरा से श्रीनगर वाली रेलवे लाइन अब ओपन हो चुकी है, जबकि ऐसा नहीं है। यह सिर्फ जम्मू डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन का उद्घाटन था। जम्मू डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे का पार्ट है। इस डिवीजन का काम होगा डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को देखना जम्मू और उसके सराउंडिंग एरियाज में, जैसे चेनाब ब्रिज और भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज जिसका नाम अंजीखाड़ ब्रिज है। तो इनके डेवलपमेंट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी जम्मू रेलवे डिवीजन की होने वाली है। तो जो अभी उद्घाटन हुआ वो इसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का था। और रही बात कश्मीर तक रेलवे की, तो इसके लिए साल के एंड तक का वेट करना पड़ सकता है। ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है और अभी ट्रायल रन किया जा रहा है। कुछ क्रिटिकल ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स भी हैं इस पूरे रूट में। तो अभी रेलवे यहाँ पे ट्रायल रन कर रही है। तो जैसे ही ये ट्रायल रन कंप्लीट होता है वैसे ही इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियल तौर पे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और वो इसी साल के एंड तक हो जाएगा। यानी अब बस थोड़ा सा ही वेट करना है। जब आप दिल्ली से या फिर देश के किसी भी राज्य से सीधा श्रीनगर तक का सफर कर पाएंगे रेलवे के द्वारा। जब पहली रेलवे श्रीनगर पहुंचेगी तो वो दिन इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो अब बस उसी दिन का इंतजार है। इससे न सिर्फ कश्मीर के कारोबारियों को फायदा होगा बल्कि कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को भी फायदा होने वाला है। और ये रेलवे लाइन जम्मू कश्मीर की ग्रोथ में एक बड़ा रोल निभाने वाली है। इसके बाद जिस प्रोजेक्ट पर सबकी निगाहें होने वाली है वो है नवी मुंबई एयरपोर्ट। कई साल के इंतजार के बाद फाइनली इस नए एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करने वाली है 2025 में। पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कब से इंतजार था इस नए एयरपोर्ट का, जो इस पूरे रीजन की किस्मत बदलने वाला है, खास करके नवी मुंबई की। जब नवी मुंबई एयरपोर्ट बन जाएगा तो मुंबई भारत का पहला शहर हो जाएगा जिसके पास 2 एयरपोर्ट्स होंगे। लेकिन क्या ऐसा कहना सही होगा? अगर आप मैप में देखें तो मुंबई ये रहा और जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है वो यहाँ पे है, नवी मुंबई के पास। अगर आप नवी मुंबई को भी मुंबई का ही पार्ट माने और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन को कवर करे, तब यहाँ कहा जा सकता है कि हाँ, मुंबई के पास दूसरा एयरपोर्ट आने वाला है। खैर, इसको आप चाहे मुंबई का पार्ट माने या ना माने, लेकिन इतना तो मानना होगा कि ये एयरपोर्ट मुंबई के लिए ही बनाया जा रहा है। वैसे जो अटल सेतु है, जिसको ट्रांस हार्बर लिंक भी बोला जाता है, वो एक मेन कॉरिडोर होने वाला है नवी मुंबई एयरपोर्ट और मुंबई आइलैंड सिटी के लिए, क्योंकि ये नया एयरपोर्ट इसी कॉरिडोर के बिल्कुल पास में ही बनाया जा रहा है। तो अगर किसी को नवी मुंबई जाना होगा तो वो यहाँ से जा सकता है। जब ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा तो इससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस पूरे रीजन में। सबसे पहले मुंबई के एयरपोर्ट से ट्रैफिक कम होगा जो यहाँ डाइवर्ट होने वाला है, और दूसरा सबसे बड़ा चेंज आने वाला है वो होगा यहाँ की इकोनॉमी में। अभी के टाइम इस पूरे रीजन में सिर्फ मुंबई ही कमर्शियल सेंटर माना जाता है। इसका रीजन है कनेक्टिविटी। लेकिन जब ये नया एयरपोर्ट बनेगा तब यहाँ पे बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट नवी मुंबई और इसके आसपास के रीजन में आने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इससे एक तरह का इकोनॉमिक बैलेंस बनने वाला है इस रीजन में। इतना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी। वो क्या है, मैं आपको मैप के जरिए दिखाता हूँ। यह है नवी मुंबई एयरपोर्ट की लोकेशन। अभी जो मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, अगर आप इसका रूट मैप देखें मुंबई में, तो ये सीधा विरार से होते हुए मुंबई में एंटर नहीं कर रहा, बल्कि ये घूम के डोंबिवली थाने के पास से मुंबई के बीकेसी में एंटर करेगा। मेरा मानना है जब इसको इतना घुमाना ही था तो क्यों न थोड़ा और घुमा के इसको नवी मुंबई एयरपोर्ट तक लाते, फिर इसको मुंबई सिटी में एंटर करवाते। इससे हमारे पास 2 ऑप्शन हो सकते थे। पहला पर्सनल व्हीकल का, जिसके लिए अटल सेतु है, और दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर होता। तो ये कितना अच्छा होता। क्या ये सही नहीं होता? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि एक स्टेशन यहाँ पे भी होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। या फिर शायद फ्यूचर में एक छोटे से कॉरिडोर के साथ एयरपोर्ट को भी कनेक्ट किया जाए।
सो इसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है जिस पे सबकी निगाहें होंगी वो है समृद्धि महामार्ग। वेल मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो 2022 में ही हो गया था, तो ये प्रोजेक्ट कैसे इस लिस्ट में है। वेल ये बात बिल्कुल सही है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 2022 में ही हो गया था, लेकिन वो पहला फेज था। 701 किलोमीटर का ये सुपर एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के दो सबसे बड़े शहर को आपस में जोड़ने का काम करने वाला है, मुंबई और नागपुर, और इसको अब तक का सबसे तेज हाईवे भी बोला जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को 3 फेज में बिल्ड किया जा रहा है। 2022 में इसके पहले फेज का काम कंप्लीट हो चुका था और इसका उद्घाटन भी हो चुका है, और मई 2023 को इस प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज का उद्घाटन हो चुका है। तो फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर इसकी लेंथ 582 किलोमीटर के लगभग बनती है, लेकिन ये एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर का है। जो अभी बाकी का सेक्शन है उसको फेज 3 के अंडर डेवलप किया जा रहा है, जो शायद इसी साल के फरवरी या फिर मार्च तक ऑपरेशनल हो जाएगा। ये 6 लेन का भी बनाया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में इसकी लेन को बढ़ाया भी जा सकता है। एक्सप्रेसवे के लिए कुल 64 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंज, 6 टनल्स, 300 व्हीकल अंडरपास और 400 पेडेस्ट्रियन अंडरपास का निर्माण किया जाएगा। तो जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो मुंबई और नागपुर के बीच की दूरी सिर्फ 8 घंटे की हो जाएगी, जो पहले 15 से 16 घंटे की होती थी। और इसके साथ साथ एक्सप्रेसवे के साइड में जितने भी छोटे छोटे इंडस्ट्रियल टाउन्स होंगे या फिर फ्यूचर में बनेंगे उनको भी इससे बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद अगला बड़ा प्रोजेक्ट होगा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। साउथ इंडिया के 2 सबसे बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज के बीच में बन रहा 260 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट है। 260 किलोमीटर में से 71 किलोमीटर का सेक्शन जो कर्नाटका में आता है उसको पब्लिक के लिए ओपन भी कर दिया गया है। जब ये पूरा हाईवे 2025 का मिड में कंप्लीट होगा तो दोनों शहरों के बीच की दूरी 6 घंटे से घटकर सिर्फ 3 घंटे की रह जाएगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है बेंगलोर में और इसके आसपास के टाउन्स में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको। अब ये सारी कंपनियां काफी तेजी से और एफिशिएंसी के साथ अपने गुड्स को चेन्नई के पोर्ट तक पहुंचा सकती है, वो भी कम लॉजिस्टिक कॉस्ट के साथ। तो इससे न सिर्फ चेन्नई और बेंगलोर को फायदा होगा बल्कि इस हाईवे से पूरे साउथ इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है, खास करके इस कॉरिडोर के आसपास के रीजन को। इसके बाद हम बात करेंगे देश के अगले सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में, जो होने वाला है इंडिया का निसार मिशन। इसरो दुनिया का सबसे भारी और सबसे एडवांस सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है इस साल के मिड में। निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसको नासा और इसरो के जॉइंट वेंचर में डेवलप किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस सैटेलाइट के बाद दुनिया में नेचुरल डिजास्टर आने से पहले हम उससे होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकते हैं या फिर उसको रोक भी सकते हैं। वो चाहे लैंडस्लाइड हो, भूकंप हो या फिर ग्लेशियर का पिघलना, हम इनके एक एक इंच के मूवमेंट को और पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं, जो इससे पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा था। वह जो लोग स्पेस रिसर्च में इंटरेस्ट लेते होंगे उनके मन में ये सवाल जरूर होगा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन की सैटेलाइट तो हमारे पास पहले से ही थी और यूएसए के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है। वेल निसार दुनिया का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा जिसमें डुअल रडार का यूज होने वाला है, एल बैंड रडार और एस बैंड रडार। एल बैंड रडार जिसको नासा बना रहा है ये अर्थ के डेंस वेजिटेशन को भी पेनिट्रेट कर सकता है और जैसा कि मैंने कहा ये एक एक पल में हो रहे जियोलॉजिकल चेंजेस को ट्रैक करेगा। और एस बैंड रडार जिसको इसरो डेवलप कर रहा है इसका काम होगा सॉइल के मॉइस्चर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर करना। तो कुल मिलाकर दोनों रडार मिलकर एक साथ हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। इन सभी के डेटा को यूज करके हम पहले से ही ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि किस एरिया में अगले कुछ महीनों में, कुछ सालों में क्या होने वाला है और इससे कैसे बचा जा सकता है। इस काम के लिए हमारे पास काफी ज्यादा डेटा और टाइम मौजूद रहेगा। तो इसरो और नासा के द्वारा जो पार्टनरशिप हो रही है ये पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा। रही बात इसको लॉन्च करने की, तो इसरो इसको GSLV Mark II रॉकेट के द्वारा लॉन्च करेगा। अभी फिलहाल इसकी डेट तो हमारे सामने नहीं है कि ये कब लॉन्च होगा, लेकिन 2025 के मिड में शायद इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनको पहले 2025 में कंप्लीट होना था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सभी प्रोजेक्ट 2026 में ही कंप्लीट होंगे, जिसमें से पहला सबसे बड़ा नाम आता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके कुछ सेक्शन को ऑलरेडी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। जो रिमेनिंग सेक्शन है उसके लिए पहले कहा जा रहा था कि इसको 2025 में ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, लेकिन अब जो हमारे सामने लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार ये प्रोजेक्ट 2026 में ही कंप्लीट होगा। फिर यहाँ कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिनको हमने 2025 के स्टार्टिंग में ही सक्सेस मिलते हुए देख लिया है, जैसे जेमोर टनल, जिसकी वजह से श्रीनगर और लेह लद्दाख का रास्ता अब 12 मंथ ओपन रहेगा, जो पहले सर्दियों में बंद रहता था। फिर इसके अलावा इसरो के द्वारा गगनयान मिशन के लिए स्पेस में डॉकिंग को भी सक्सेसफुली टेस्ट
पोस्ट किया गया है। फिर यहाँ कुछ और भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए 2025 काफी ज्यादा अहम होने वाला है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को इनमें से किस प्रोजेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट में जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।